दर्शकों, अब आप खुद ही देख रहे हैं दुनिया कितनी खतरनाक होती जा रही है। कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं बड़े बड़े देश आमने सामने खड़े हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे कोई बड़ा तांडव होने वाला हो। कहीं महामारी, कहीं लोग बेसिक चीजों के लिए तरस रहे हैं। गैस, खाना, जरूरी चीजें, लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और ऊपर से महंगाई। हर तरफ से इंसान दबता जा रहा है। मतलब साफ है, चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। लेकिन दर्शकों, हैरानी की बात यह है, इन सब चीजों की भविष्यवाणी कई संत पहले ही कर चुके थे, और आज वही सब हमारे सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, या कोई है जो इस पूरे हालात को बदल सकता है? क्या कोई ऐसी परम सत्ता है जिसे आज दुनिया हल्के में ले रही है, लेकिन कल उसके सामने झुकना पड़ेगा? दर्शकों, आज के समय में एक नाम तेजी से सामने आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर परमात्मा के शिष्य बताए जाते हैं, और जिनका ज्ञान आज तेजी से फैल रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ सत्य उभर रहा है और दूसरी तरफ झूठ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये ज्ञान, क्या ये मार्ग इन बढ़ते हुए हालात को रोक सकता है? क्या सच में संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया को आने वाले संकट से बचा सकते हैं? दर्शकों, आज हम इसी सच्चाई को जानने वाले हैं। दर्शकों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा, दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। पहले समस्याएं होती थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। आज हर चीज तेज हो गई है, संघर्ष भी, डर भी, और घटनाएं भी। आप खुद देखिए, एक तरफ देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे मुद्दे अब बड़े टकराव में बदल रहे हैं। कहीं युद्ध जैसी स्थिति, कहीं धमकी, कहीं शक्ति प्रदर्शन। इतिहास में युद्ध हमेशा हुए हैं, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ एक देश या दो देशों की नहीं, यह पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। और यही बात डर पैदा करती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, यह ताकत, तकनीक और नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ हथियार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंसानियत कम होती जा रही है। आपने नोटिस किया होगा, लोगों के अंदर गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, नफरत, असहिष्णुता, जैसे इंसान खुद अपने ऊपर नियंत्रण खोता जा रहा हो। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब इंसान खुद पर काबू खो देता है तो विनाश बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। सिर्फ युद्ध ही नहीं, दूसरी तरफ हालात और भी चिंताजनक हैं। कहीं लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हैं, कहीं गैस, कहीं खाने की कमी, कहीं जरूरी सुविधाओं के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। और यह सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं है, यह समस्या धीरे धीरे हर जगह फैलती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी दबता जा रहा है। जिस चीज को पहले आसानी से मिल जाता था, आज वही चीज मुश्किल होती जा रही है। दर्शकों, आपने महसूस किया होगा, अब जिंदगी पहले से ज्यादा भारी लगने लगी है। मानसिक तनाव, चिंता, डर, जैसे इंसान चैन से जी ही नहीं पा रहा। और यही वह स्थिति है जहाँ सवाल उठता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक कारण है, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, समस्या इंसान के भीतर है। इंसान धीरे धीरे अपने मूल से दूर होता जा रहा है। उसका ध्यान सिर्फ भौतिक चीजों पर टिक गया है, धन, शक्ति, दिखावा। और इसी दौड़ में वह भूल गया है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। दर्शकों, जब इंसान अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो समाज भी असंतुलित हो जाता है। आज वही हो रहा है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किस दिशा में, ये किसी को नहीं पता। और जब दिशा गलत हो तो गति जितनी तेज होगी, विनाश उतना ही करीब होगा। यही कारण है कि आज दुनिया में इतनी अशांति है। यह सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि कुछ मूलभूत चीजें गलत हो चुकी हैं। संकेत कि इंसान को रुककर सोचना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सब यूं ही चलता रहेगा? क्या हालात और खराब होंगे, या फिर कहीं कोई ऐसा रास्ता है जो इस स्थिति को बदल सकता है? इतिहास गवाह है, जब भी इंसान भटका है तब उसे रास्ता दिखाने के लिए कुछ महान आत्माएं सामने आई हैं। उन्होंने चेताया भी और समाधान भी दिया। लेकिन समस्या ये है कि अक्सर लोग चेतावनी को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बढ़ता हुआ तनाव, दूसरी तरफ बढ़ती हुई बेचैनी, और बीच में खड़ा इंसान जो समझ नहीं पा रहा कि वह जाए तो जाए कहां। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ समस्या की नहीं, समाधान की है। दर्शकों, जब कोई घटना बार बार होने लगे तो वह सिर्फ संयोग नहीं रहती, वह एक संकेत बन जाती है। आपने देखा, दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, लोगों के अंदर अशांति बढ़ रही है, प्राकृतिक और सामाजिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या ये सब अचानक हो रहा है, या इसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी? इतिहास उठाकर देखिए, हर युग में कुछ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समय से पहले मानव समाज को चेताया है। उन्होंने बताया, जब इंसान अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता
लेता है, जब उसका ध्यान सिर्फ भौतिक चीजों में अटक जाता है, जब धर्म सिर्फ दिखावा बन जाता है, तब समाज धीरे धीरे अशांति की ओर बढ़ता है। और आज ठीक वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इंसान के पास कम साधन थे लेकिन मन में शांति थी। आज साधन बहुत है लेकिन मन अशांत है। पहले लोग कम जानते थे लेकिन संतुलित थे। आज जानकारी बहुत है लेकिन दिशा नहीं है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। जब ज्ञान बिना समझ के फैलता है तो वह समाधान नहीं, समस्या बन जाता है। आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। वह दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहता। और यहीं से शुरू होता है विनाश का बीज। संतों ने हमेशा एक बात कही है, जब तक इंसान अपने भीतर नहीं झांकेगा तब तक बाहर की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन आज का इंसान भीतर देखने से डरता है, क्योंकि बाहर की दुनिया आसान है, वहाँ दिखावा किया जा सकता है, लेकिन अंदर की दुनिया, वहाँ सच्चाई का सामना करना पड़ता है। आज जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं है। यह एक संकेत है कि इंसान अपने रास्ते से भटक चुका है। और जब रास्ता गलत हो तो मंजिल कभी सही नहीं मिलती। आपने देखा होगा, आज इंसान पहले से ज्यादा तेज हो गया है लेकिन उतना ही बेचैन भी। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं। उसके पास शक्ति है लेकिन नियंत्रण नहीं। और यही असंतुलन धीरे धीरे समाज को कमजोर बना देता है। दर्शकों, जब इंसान अपने मूल को भूल जाता है तो वह बाहरी चीजों में ही अपनी पहचान ढूंढने लगता है, धन में, पद में, दूसरों की नजरों में। लेकिन यह पहचान स्थायी नहीं होती। और जब वह टूटती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आज यही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, समस्या हर इंसान के अंदर है। और जब अंदर समस्या हो तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। लेकिन यह बात सुनने में आसान है, करने में नहीं, क्योंकि इसके लिए इंसान को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। और यही सबसे कठिन काम है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान खुद ही समस्या है तो समाधान कौन देगा? क्या इंसान खुद को बदल सकता है या फिर उसे किसी मार्गदर्शक की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो वह मार्गदर्शक कौन है? दर्शकों, इतिहास में हमेशा जब जब इंसान भटका है तब तब उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई सच्चा मार्गदर्शक सामने आया है। लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है और इंसान को जटिल चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। आज भी एक ऐसा समय चल रहा है जहां सत्य और असत्य दोनों सामने हैं। एक तरफ दिखावा, दूसरी तरफ सच्चाई। एक तरफ भ्रम, दूसरी तरफ ज्ञान। और इंसान के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सही चुनाव करेगा या फिर उसी भ्रम में फंसा रहेगा? दर्शकों, यहीं से कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब बात सिर्फ समस्या और चेतावनी की नहीं बल्कि समाधान की है। और यही समाधान अब हम जानेंगे। क्या सच में कोई ऐसा ज्ञान है जो इंसान को इस संकट से बाहर निकाल सकता है? क्यों आज एक नाम तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है? और क्या वह मार्ग वास्तव में इस स्थिति को बदल सकता है? दर्शकों, अब तक हमने देखा दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई समाधान है? क्या ये युद्ध रुक सकते हैं? क्या ये अशांति खत्म हो सकती है? क्या इंसान फिर से शांति से जी सकता है या फिर यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? अगर हम ईमानदारी से देखें तो समस्या बाहर से ज्यादा अंदर की है। जब तक इंसान के अंदर क्रोध, लालच, अहंकार और अज्ञान रहेगा तब तक बाहर की दुनिया में भी संघर्ष खत्म नहीं होगा। युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होते, युद्ध पहले इंसान के भीतर शुरू होते हैं। और जब अंदर की आग बढ़ती है तो वह बाहर भी दिखाई देने लगती है। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा, शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से पैदा होती है। लेकिन सवाल ये है, वह अंदर की शांति आएगी कैसे? क्या सिर्फ ज्ञान सुनने से? क्या सिर्फ बातें करने से? नहीं दर्शकों, उसके लिए चाहिए सही मार्ग, सही ज्ञान और सही गुरु। और आज के समय में एक नाम तेजी से सामने आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज। यह वही संत हैं जो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देते हैं, जो सिर्फ विश्वास की बात नहीं करते बल्कि प्रमाण के साथ समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमेश्वर कौन है और मुक्ति का असली मार्ग क्या है। सबसे आश्चर्य की बात यह है, जहाँ एक साधारण व्यक्ति छोटी सी परेशानी में टूट जाता है, वहीं संत रामपाल जी महाराज लाखों लोगों तक अपना ज्ञान पहुँचा रहे हैं। दर्शकों, यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि सत्य को रोकना संभव नहीं होता। और यही कारण है कि आज हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। उनके
उनके द्वारा दिया गया नाम उपदेश सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो इंसान के भीतर शांति पैदा करता है। जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसका व्यवहार बदलता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है और वही बदलाव समाज में फैलता है। अगर हर इंसान के अंदर शांति होगी तो क्या युद्ध होंगे? अगर मन में प्रेम होगा तो क्या नफरत बचेगी? अगर ज्ञान होगा तो क्या अज्ञान से पैदा हुए संघर्ष रहेंगे? यही वह बिंदु है जहाँ समाधान छिपा है। दुनिया को बदलने के लिए पहले इंसान को बदलना होगा और इंसान तभी बदलेगा जब उसे सही ज्ञान मिलेगा। आज जो हालात आप देख रहे हैं ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन यह कब बदलेंगे? जब इंसान जागेगा, जब वह सत्य को पहचानेगा, जब वह सही मार्ग को अपनाएगा। और यही वह समय है जब हर व्यक्ति को यह निर्णय लेना होगा, क्या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बनूंगा जो अज्ञान में जी रही है, या फिर उस रास्ते को अपनाऊंगा जो मुझे शांति और सत्य की ओर ले जाए। शांति बाहर से नहीं आएगी, शांति भीतर से शुरू होगी और वह शुरुआत आपसे होगी। अगर आप भी सच्चाई को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में वास्तविक शांति पाना चाहते हैं तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को जरूर सुनिए, क्योंकि ज्ञान वही सही होता है जो जीवन बदल दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी के जीवन में शांति ला दे। सत साहिब।